बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ ने हालिया जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए इंटरनेशनल सतह पर रब्ते किए तो वहाँ से नो रिस्पॉन्स आने के बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब अब हो चुकी है कि मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि अब इमरान खान की हुकूमत गिराना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने जो हमारे साथ इस वक्त सलूक किया है, जो नवाज शरीफ के साथ किया है, जो फजलुर रहमान के साथ किया है, हम अकेले हुकूमत नहीं गिरा सकते। असल में नून लीग को आसिफ जरदारी ने जवाब ये दिया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि मैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने के किसी सूरत मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल सतह पर ख़राब हो चुकी है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के मामला में फ़िलहाल उस लेवल की मदाखलत नहीं कर रहा जब तक अफ़गानिस्तान का इशू रिज़ॉल्व नहीं हो जाता। मार्च का महीना अपने इख्तिताम पर जा रहा है, अप्रैल का महीना और उसके बाद आपको नज़र आएगी 1 मई, और वो टाइम होगा जब अमेरिका को पूरी तरह डिश करने के लिए अफ़गान तालिबान तैयार है। यानी वो अगर तो टूटता है मुआहिदा तो उसके बाद वो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा हुकूमत गिराने के लिए जिन ताकतों ने सपोर्ट करना था मरियम को या आसिफ जरदारी को या किसी और को, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। अब मरियम नवाज ने फैसला ये किया है कि 26 मार्च को जब वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर जाकर इतना बड़ा हंगामा बर्पा किया जाए, इतना बड़ा हंगामा बर्पा किया जाए कि आने वाले वक्त के अंदर मरियम जेल तक ना जा सके। और फजलुर रहमान ने उनके साथ प्लान ये किया है कि हम यहाँ पर इतना फसाद मचा देंगे, इतने मैं लोग ले आऊँगा कि पूरी तरह जो हिस्ट्री पिछली दफ़ा हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा हंगामा हो जाए। और इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारों की जानिब से पैगाम दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसके लिए जो भी नताइज होंगे वो आप भुगतें, क्योंकि नैब के ख़ास तौर पर ऑफिस उनके एरिया को जो उसके इर्द गिर्द है उसको इस वक्त रेड जोन करार दे दिया गया है। और मरियम की जानिब से पूरी तरह आप समझ लीजिए कि लश्कर कुशाई की सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है कि वो धावा बोले और इमरान खान के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा कर दे। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आसिफ जरदारी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड मरियम नवाज ने काफ़ी सारी बदतमीज़ी की। एक तो आपको ये नज़र आती है कि हालिया जो पीडीएम के मामला चल रहे थे उनके अंदर सूरत हाल जो आपके सामने, ये मामला बिल्कुल एक अलग है। मरियम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड बिलावल को और बहुत सारे मामला में आसिफ जरदारी को इतना बुरा भला कहा कि वो मामला आसिफ जरदारी तक पहुंच गए। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने नवाज शरीफ और इन तमाम के बारे में कह दिया कि कतन हम आपकी मदद करने को तैयार नहीं। आपको याद नहीं बिलावल ने क्या हालिया बात की थी? मरियम नवाज का नाम तक वो लेना गवारा उनको नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर इनसे बात करनी है तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बात करेंगे। यानी उन्होंने क्लियरली कह दिया था मरियम को कि तुम्हारी हैसियत मेरे सामने नहीं है। आने वाले वक्त में मरियम नवाज पूरी तरह आइसोलेट होने जा रही है और जिन ताकतों के बलबूते के ऊपर ये इमरान खान की हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने फ़िलहाल न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जब तक वो न्यूट्रल रहेंगे तब तक वो अफ़गानिस्तान का इशू रिजॉल्व करेंगे। आप ये देखिए कि इंडिया की क्या हाल है। इंडिया की इस वक्त हालत ये है कि मोदी लेटर लिख रहा है, इमरान खान को विश कर रहा है, कभी ट्वीट कर रहा है, कभी इमरान खान को लेटर लिखकर कहता है कि पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो, आप लोगों को मुबारक हो। फिर उसके बाद आप देखिए सूरत हाल कितनी यकसा बदलती है कि उनकी फ़ौज पाकिस्तान आ रही है ट्रेनिंग के लिए। और उससे भी ज़्यादा सूरत हाल मज़ीद इंटरेस्टिंग पैदा होती है कि मोदी की मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से अगले कुछ महीनों के बाद। यानी जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी या अमेरिका ने, अमेरिका बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो इनका कोई भी मामला सेट नहीं हो पा रहा, इनकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। अब ऑफ द रिकॉर्ड मामला कुछ ये सामने आया कि आसिफ जरदारी तक कुछ ऐसी सूरत हाल पहुंची है जिसमें मरियम नवाज ने एक प्राइवेट महफिल में गुफ्तगू की और उसमें कहा कि आसिफ जरदारी ने कुछ मंजूर नज़र लोगों के साथ मामला तय किया और उनका अगली हुकूमत में हिस्सा होगा, लिहाजा नून लीग को डिच करने के लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए ये गुफ्तगू, ये तमाम चीज़ें जब आसिफ जरदारी तक पहुँची इन्होंने काफ़ी बुरा भला भी कहा। तो उन्होंने मरियम नवाज और इन तमाम लोगों के लिए
जो पैगाम दिया है वो बिलावल के मुंह से निकलता हुआ नजर आया। यानी बिलावल ने यहाँ तक जो बात की है कि मैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनको जवाब देना तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट देंगे। यानी मैं चेयरमैन हूँ, मरियम का वो लेवल नहीं है कि मैं उनको जवाब दे सकूँ। इससे ज़्यादा आप अंदाज़ा कर लें कि इंसल्ट क्या होगी। ये जो हालिया फजलुर रहमान ने मुलाकात की है और मरियम और हमजा से बातचीत की, असल में इनके मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इनको सेटल डाउन करने के लिए मुलाकात हुई कि आगे करना क्या है। फजलुर रहमान की पूरी कोशिश थी किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उन्होंने काफ़ी पैगामात भेजे कि अगर आप हमारे साथ खड़े होते हैं, बहुत सारे मामलात में कुछ ओहदे मिल जाते हैं, तो हम इमरान खान को थोड़ा टाइम देने को तैयार है, लेकिन इस सूरत के अंदर हमें कुछ मिलना चाहिए। यानी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि असम्बली तक मैं पहुंचूं, मैं वहां पर रहकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाता रहूं, चीज़ें करता रहूं। फिर उस सूरत हाल के अंदर हर तरफ से जब खामोशी, इनको कोई जवाब नहीं दिया गया और सेनेट में इनके जो ख़ास तौर पर डिप्टी चेयरमैन थे, उनकी शिकस्त के अंदर पीपल्स पार्टी ने जो सीक्रेट रोल प्ले किया है, उससे ये पूरी तरह इस वक्त दोनों बिफर गए हैं कि हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है। फजलुर रहमान के पास एक ही ऑप्शन बचती है कि मरियम नवाज जाए नैब के ऑफिस के अंदर और वहाँ पर इतना बड़ा धावा बोल दिया जाए कि पूरी सूरत हाल ख़राब हो जाए। असल में ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमेशा से इनकी कोशिश थी कुछ पाकिस्तान में ऐसे इवेंट करा दिए जाए कि बैरूनी ताकतें इस वक्त कूद पड़े। बैरूनी ताकतों का अलमिया इस वक्त ये है कि मरियम नवाज तो छोड़िए कि इस वक्त मोदी सरकार भी इमरान खान की हुकूमत गिराने में आगे नहीं। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, इमरान खान की हुकूमत से मसाइल लोगों को हो सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान की इतनी बड़ी लक है कि पिछले 2.5 सालों में कई दफ़ा ऐसे मामला हुए कि उनकी हुकूमत गिराने के मामला तय हो चुके थे, चाहे बैरूनी ताकतों का हो, किसी और का हो, लेकिन हर दफ़ा इनकी हुकूमत बच गई। और इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत के लिए मसाइल हद से ज़्यादा पैदा हो गए थे कि आप देखें, इनकी पार्टी के 35 से 40 लोग बिक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत बरकरार है। ये आप उनकी लक कह लें, ये आप उनकी किस्मत कह लें, किसी भी तरह कह लें, लेकिन वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठे हैं। अब सूरत हाल इंटरनेशनल सतह पर यह आ गई है कि अमेरिका भी नहीं चाह रहा इमरान खान की हुकूमत गिराना, ना किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर कोई मामला इस तरह उनके खिलाफ हो रहा है। और इसके अलावा रहेगी मरियम नवाज की बात, तो मोदी से लेकर बैरूनी ताकतें भी इस वक्त किसी सूरत इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहती। देखिए, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी हुक्मरान के लिए। अगर इमरान खान इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, लोगों के लिए बेहतरी का सामान पैदा कर देते हैं, तो फिर आप एक बात याद रखिएगा, लोगों के लिए हालात बड़े साजगार हो जाएंगे। आप लोगों को रिलीफ दे दें, आप अगले 2.5 साल परफॉर्म करके दिखाएं। और इस वक्त इमरान खान की हुकूमत स्टेबल है, उनको इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ उनके जो ख़ास तौर पर लोग बिके हुए हैं वो भी पूरी तरह कोई चूँकि नया सेटअप आने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल ताकतें उनको सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ मामला तो उनके ठीक नहीं है, लिहाजा पूरी की पूरी इमरान खान के लिए रास्ता क्लियर है। और मरियम नवाज इस पूरे खेल में चाह रही है कि किसी तरह नैब के मामले के ऊपर कोई ऐसा फसाद मचा दिया जाए कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम माहौल बनाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करने को इस खेल को तैयार है और उनकी जानिब से एक क्लियर पैगाम है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।